नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगलवार व्रत के बारे में। ये व्रत कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस व्रत से क्या लाभ होता है, ये सारी बातें हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के व्रत का विधान है। हनुमान जी का व्रत करने से हमारी कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को दूर करते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए, और जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं है उन्हें भी मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी माना गया है। हनुमान जी का व्रत करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और साथ ही मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ भी बढ़ता है। दोस्तों, हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के कल्याण के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि मंगलवार का व्रत कैसे करना चाहिए और इसकी पूजन विधि क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हनुमान जी का व्रत कम से कम 21 मंगलवार करना चाहिए। उसके बाद अगर आप आगे भी व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अन्यथा 21 मंगलवार होने पर आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं वो आपको मेरे अगले वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि ये व्रत कैसे रखना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल की छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डालें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने या पढ़ें, और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और सभी को प्रसाद वितरण करें। अगर संभव हो सके तो दान करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। दोस्तों, हनुमान जी का व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे हनुमान जी को लाल पुष्प बहुत पसंद होता है, इसलिए हो सके तो उन्हें लाल पुष्प ही चढ़ाएं और खुद भी लाल रंग के वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद होता है, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर से लाल करें। ऐसा करने से वे आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि स्त्रियों को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप मंगलवार का व्रत रखती हैं तो घर के किसी पुरुष सदस्य से हनुमान जी को सिंदूर से लाल कराएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फलाहार के बारे में। मंगलवार को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के व्रत में नमक वर्जित है। अगर आप फलाहार बनाते हैं तो बिना नमक के बनाएं। इस व्रत में मीठा खाया जा सकता है और दिन भर में एक बार भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप गेहूं के आटे की बनी मीठी चीज़ें खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ मंगलवार के व्रत का विधि विधान। अब हम बात करते हैं मंगलवार की कथा के बारे में। मंगलवार के व्रत में व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कथा पढ़ते हैं। मंगलवार की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनको कोई संतान न होने के कारण वे बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वहाँ पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी।
एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सके। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वो भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार मंगलवार की व्रत कथा समाप्त होती है। जो भी इंसान पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी का व्रत रखते हैं, हनुमान जी उन पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।